नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर मिथुन राशि। क्यों हुआ आपका जन्म मिथुन में? आपके पूरे जीवन की कड़वी सच्चाई और रहस्य। खुद को हमेशा ऐसा बनाओ मित्रों की आपसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति सिर्फ आपके जैसा बनना चाहे। दोस्तों, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, मिथुन राशि जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर, पूरे जीवन की सच्चाई आपके बारे में बताने वाला हूं। मिथुन राशि, जब आपका जन्म हुआ तो लोगों ने आपके बारे में क्या क्या सोचा? आप स्वयं कैसे हैं? क्या आपके मन में चलता रहता है? क्या आपका स्वभाव है? जब आप स्कूल गए तो आप कैसे हुए, कैसे रहे? फिर बाद में आपका स्वभाव कैसे रहा? आपका भाग्य, आपका कार्यक्षेत्र, आपका वैवाहिक जीवन और मिथुन राशि के विशेषताएं क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या है और मिथुन राशि की। और दोस्तों, वाकई में आप कमेंट करने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बात आपको बताने वाला हूं जो बहुत सटीक है आपके बारे में। चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि, सबसे पहले तो मिथुन राशि ज्योतिष शास्त्र में तीसरे नंबर की राशि आती है। मिथुन राशि, जिनके एक राशि पहले शुक्र आते हैं, शुक्र की राशि वृषभ आती है, और अगले यानी कि अगले क्रम में जो आती है मिथुन राशि से वो कर्क राशि, जो चंद्रमा जिनके स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए आपके राशि के स्वामी मिथुन राशि, आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं जो युवराज हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार का पद प्राप्त है। युवराज बुध ग्रह को बुद्धि का देवता माना गया है, मेंटली स्ट्रांग, तभी तो व्यापार के मामलों में बुध ग्रह को माना जाता है। अच्छा व्यापारी बुध से ही देखा जाता है। और जो मिथुन राशि है, आपको सब कुछ समझाऊंगा, आपको समझना होगा आपके बारे में। मिथुन राशि, आपका जन्म हुआ, लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया? देखिए, आप जिस राशि में जन्म लेंगे तो कुछ ना कुछ खूबियां तो होगी आपके अंदर। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन मिथुन राशि ही क्यों, क्योंकि और राशि भी तो हो सकती थी, तो उस राशि की जो खूबी होती है आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। अब मिथुन राशि में जन्म होता है जिसका भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं, सबसे पहले ये बड़े शांत स्वभाव के होते हैं ये बच्चे। भाई, ये तो सारी चीज़ें अभी से यानी कि दिख जाता है। कुछ ना कुछ बच्चे यानी कि होते हैं ना कि बड़े अटपटे से मानने वाले होते हैं, स्टार्ट से ही दिख जाता है। बड़ी रोना धोना, बड़ा परेशान करना, जागते रहना। मिथुन राशि की बड़ी तारीफ करते हैं लोग, क्या कहेंगे ऐसा क्यों? मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध ग्रह ठहरे, और ये बहुत ही सुंदर होते हैं और अपने एज से छोटा लगने ये जरूर देखा जा सकता है। ये तो चीज़ें इनके अंदर बचपन से ही देखी जाती है। बाद में भी चाहे इनकी उम्र 20 से हो, 30 हो या 50 हो, लेकिन अपनी उम्र से छोटा दिखना ये इनको रहेगा। ये एट्रैक्शन इनके अंदर रहता ही रहता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चहेते होते हैं सुंदरता की खूबी होती है, साथ में इनकी जो बॉडी होती है सबसे ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनके पेरेंट्स जो होते हैं लोगों को वो करते हैं। इनकी वाणी जो है, बोलने का जो स्टाइल है, बोलने का जो तरीका है मिथुन राशि के जातकों का, और इनका जो बोलना है खुशी पैदा करता है। वाणी पे यानी कि स्माइल, ये बोलेंगे तो यानी कि बहुत इनकी बोली में सरल शांत स्वभाव, साथ में स्माइल के साथ हंसमुख होते हैं। इनके बोलने से सामने वाला अट्रैक्ट होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब ये स्कूल में एडमिशन करते हैं तो दोस्ती बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है इनकी। स्कूल में कह लीजिए, बाद में कह लीजिए, ये अपने दोस्तों की मदद भी करते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये बड़े चतुर भी होते हैं, ये सरल शांत होते हैं। जहाँ पर भी लड़ाई होती है, जहाँ पर भी झगड़ा होता है, ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना ही पसंद करते हैं, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो। मिथुन राशि के अंदर खासियत होती है, जो भी इनके क्लास टीचर होंगे, जो भी आपको बोलते हैं, उन चीज़ों को आप पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये मिथुन राशि के अंदर होता है, इसलिए इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, इनका जो काम होता है, उनमें कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है। कम्युनिकेशन कह लीजिए, कंप्यूटर कह लीजिए, माइंड से चलने वाली चीज़ें, जहाँ बहुत ज़्यादा माइंड यूज होता है, जैसे टेक्निकल चीज़ें कह लीजिए, आप कंप्यूटर
अकाउंट का काम, गणित का काम, कैलकुलेशन का काम कह लीजिए, इन चीज़ों में इनका जो है कार्यक्षेत्र अच्छा होता है। और या फिर व्यापार, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार के कारक है। बिजनेस करना, खुद का काम करना, अपने कार्य को आगे ले जाना, जहाँ पर हम अपना माइंड किसी नौकरी में लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये चीज़ें सोचते धीरे धीरे करके, तो ऐसी चीज़ें इनके अंदर होती है। कम्युनिकेशन हो गया, अकाउंट हो गया, टेक्निकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, या दूसरों को पढ़ाना, टीचिंग करना, टीचिंग का काम हो गया। अब इनके लव रिलेशनशिप में ज़रा जाएँ तो इनके जो लव रिलेशनशिप में मिलते हैं वो ऐसे नहीं मिलते, इनको थोड़े जिद्दी मिलते हैं, इनको थोड़ा जिद्दी स्वभाव के मिलते हैं। ये तो बड़े शांत होते हैं, लव रिलेशनशिप में निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनको जो मिलता है वो बड़ा सीरियस हो जाता है इनके लिए, मिथुन राशि के लिए। और इंटर कास्ट भी आपके लाइफ में जुड़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर विवाह के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन में जो भी इनके लाइफ में पार्टनर होते हैं, इनकी शादी के बाद इनका भाग्य आगे बेहतर होता है, या फिर ये कह लीजिए कि किस्मत चमकती है, सपोर्ट करने वाले होते हैं। शादी के बाद भाग्य चमकता है। मिथुन राशि वाले जातकों का कुछ बेहतर होता है, लाइफ में ज्ञान देने वाले होते हैं। और कम्युनिकेशन, बैकिंग, काउंसलिंग इनकी बहुत बेहतर होती है। आपका अवगुण क्या है? मिथुन राशि का अवगुण ये है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ सोचते हैं, यहाँ की भी सोचेंगे, वहाँ की भी सोचेंगे, इसी कारण इनका काम रुक जाता है। आइडियाज इनके मन में बहुत आते हैं, लेकिन एक्शन लेने में बहुत डिले करते हैं। कभी कभी तो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, लो हो जाता है कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ों को सोचकर, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं, भाग्य में आते हैं तो 30 से 31 साल के पहले और बाद में इनका जो टर्निंग पॉइंट जो होता है वो गजब का होता है। उसके पहले और उसके बाद का, वहाँ पहुँचकर टर्निंग पॉइंट आपको बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा ऐशो आराम वाला मिलता है। घूमने फिरने लगते हो, अपने काम काज को लेकर ट्रेवल हो सकते करते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं। कब? 30 और 31 के बाद। और शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, ये सब ज़्यादा होने लग जाते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये बड़े ईमानदार होते हैं, साथ में अपनी मेंटली का यूज करते हैं, दूसरों के काम में भी सहायता करने वाले होते हैं। अपना काम तो करते हैं, लेकिन दूसरों के भी काम में बहुत सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। इनका माइंड बड़ा पॉजिटिव होता है। काम काज को लेकर धीरे धीरे ये चीज़ें सोचते हैं कि मुझे कुछ अपना करना है, या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स होना चाहिए लाइफ में, ये जो सोचते हैं। और लाइफ में ये जो जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, बुढ़ापा आता है, तो ये अपने यानी सेविंग्स को पसंद करते हैं, कल को इनको डाउन ना होना पड़े, ये बड़ा सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बड़ा ध्यान रखते हैं, इसीलिए योग एक्सरसाइज को लेकर काम करते रहते हैं। लेकिन इनका स्किन एलर्जी, गैस, डाइजेशन, वीपी का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये बताया पूरे जीवन की सच्चाई। कैसी लगी आपको वीडियो? मिथुन राशि के जातकों, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए।